हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। आज मैं एक नया चैप्टर लेके आऊँ, चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। और ये चैप्टर इजी है। तो आप अगर सैम्पल पेपर चेक करोगे सीबीएसई 2020 और 21 का, तो आपको क्या मिलेगा कि उसमें स्टैंडर्ड का 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है और बेसिक के लिए 5 मार्क्स के लिए चैप्टर ये पूछा हुआ है। तो स्टैंडर्ड के लिए कितने मार्क्स का? 1 मार्क का पूछा हुआ है और बेसिक के लिए 5 मार्क का। मतलब क्या कि जो सीबीएसई वाले पैटर्न यूज कर रहे हैं कि क्या कर रहा है कि जो इजी चैप्टर है वो बेसिक के लिए ज़्यादा वेटेज दे रहा है और जो हार्ड चैप्टर है वो स्टैंडर्ड के लिए ज़्यादा वेटेज दे रहा है। तो प्रोबेबिलिटी इजी चैप्टर है, जैसे हमने किया था चैप्टर नंबर 5, उसमें भी स्टैंडर्ड में कम मार्क्स थे, बेसिक में ज़्यादा थे। तो जो बेसिक है उसमें इजी चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और स्टैंडर्ड के लिए वो इजी चैप्टर में से कम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो ये सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस क्या है। तो ये सिलेबस, इसमें से कुछ भी डिडक्शन नहीं है, मतलब ऑल टॉपिक्स हमको पढ़ना है। तो ये चैप्टर बहुत ईजी है, सिर्फ एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 15.1 है। कौन सी है? एक्सरसाइज 15.1। अरे पूरी करनी है हमको। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में? तो क्वेश्चन कैसे होंगे? तो होंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉइन के बेस पे हो सकते हैं क्वेश्चन, या तो डाई के बेस पे क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो कार्ड्स के बेस पे हो सकते हैं। मतलब सिंपल क्वेश्चन होंगे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स, ऐसे क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे अब इसके बाद हम वो कवर करेंगे। अब सेकंड है तो क्या हो सकता है? तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी बैग। मतलब एक बैग दिया होगा या 2 बैग दिए होंगे, उसमें से कुछ सिलेक्शन करना हो। फॉर एग्जांपल बॉल को सिलेक्शन करना है बैग में से, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और थर्ड टाइप कौन सा है? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन चूजिंग अ नंबर और लेटर। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन देता हूं कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि 1 to 10 में फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ये हम क्वेश्चन कैसे आएंगे अब हम वो करेंगे। उससे पहले ये चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको वो कराता हूं। तो सबसे पहले फॉर्मूला है कौन सा? प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये सिंपल फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जितने फेवरेबल आउटकम है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जितने भी सैंपल स्पेस में जितने भी आउटकम है वो सब नीचे डिवाइड होंगे। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब प्रोबेबिलिटी किसके बीच में होती है? तो प्रोबेबिलिटी होती है 0 to 1 के बीच में। प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, 0 से ज़्यादा, 1 भी हो सकती है और 1 से कम। तो इसको क्या बोलते हैं हम? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। तो कितने हो सकते हैं? 0 to 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इवन, तो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इवन इक्वल टू क्या होता है? हमेशा 1। ये याद रखना कि प्रोबेबिलिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की आने की प्रोबेबिलिटी और ना आने की प्रोबेबिलिटी, वो उसका आप सम करोगे तो हमेशा किसके इक्वल होगा? वो 1 के इक्वल। किसके इक्वल होगा? ये 1 के इक्वल। अब क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि आपको प्रोबेबिलिटी दी हो किसकी? गेटिंग इवेंट की, और आपको पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट इवेंट फाइंड करो, तो ये आप इक्वेशन यूज करोगे। अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, अब हम वो कवर करेंगे। अब सबसे पहले आपको क्या करना है? एनसीईआरटी सॉल्व करनी है। तो एनसीईआरटी बहुत ईजी है, एक्सरसाइज पूरी आपको सॉल्व करनी है। अब एक्सरसाइज करने के बाद आप मेरे साथ प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए। तो मैंने जिस तरीके से टॉपिक लिखे थे उस तरीके से मैं क्वेश्चन आपको कराता हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कौन सा लिखा था? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉइन। तो कॉइन के बेस पे मैं क्वेश्चन रीड करता हूं। तो क्वेश्चन क्या है? 2 अनवाइज कॉइन। अनवाइज का मतलब क्या? किसी के तरफ नहीं होंगे, मतलब दोनों बाजू इक्वली लाइकली होगा। तो 2 अनवाइज कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। फर्स्ट है एटलीस्ट 1 हेड। क्या है क्वेश्चन? आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एटलीस्ट 1 हेड। सेकेंड है एटमोस्ट 1 हेड। और थर्ड क्या है? नो हेड। थर्ड क्या है? नो हेड। मैं लिख देता हूं एक बार, ये एट लीस्ट 1 हेड, उसके बाद क्या है? एट मोस्ट 1 हेड, और उसके बाद क्या है? नो हेड। क्या है? नो हेड। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना होगा? सैंपल स्पेस। क्या बनाना होगा? सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस बनाते हैं। चलो, कॉइन को 2 बार टॉस किया है तो सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? तो हो सकता है हेड हेड, दोनों हेड सेम टाइम पे आए, या हेड टेल, या हो सकता है टेल हेड या टेल टेल। तो सबसे पहले हमने सैंपल स्पेस बना लिया। अब ये क्या है? अब कॉइन के आउटकम कितने हो सकते हैं? या तो हेड या तो टेल, 2 हो सकते हैं।
और कितनी बार टॉस किया हमने, 2 टाइम्स। तो सैंपल स्पेस फाइंड करना हो तो फॉर्मूला है क्या है, जितने आउटकम है वो, तो आउटकम 2 है, और जितनी बार हमने टॉस किया वो उसके पावर में जाएगा। तो कितनी बार टॉस किया हमने, 2, तो 2 क्या होगा, 4। तो आप चेक करोगे तो सैंपल स्पेस भी कितने हैं, 4। ये 1 2 3 4। तो हमने सैंपल स्पेस बना लिया, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम, उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। अब हम फाइंड करते हैं फर्स्ट, एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट का मतलब क्या, कि एक और एक से ज्यादा हेड आने चाहिए। क्या, एक और एक से ज्यादा। तो कौन से, तो फर्स्ट हम करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट। सबसे पहले हम एटलीस्ट 1 हेड लिख डालते हैं। तो ई क्या है, एटलीस्ट 1 हेड, वो कौन से है, तो सबसे पहले हम वो लिखते हैं। तो यहाँ दोनों एक और एक से ज्यादा हेड आना चाहिए, तो मतलब हेड हेड, उसके बाद कौन सा, हेड टेल और टेल हेड। तो ये क्या हुआ, एक हेड और एक से ज्यादा, उसको बोलते हैं एटलीस्ट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट इक्वल टू इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो इसमें फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 1 2 3। तो क्या होगा, 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, कितने हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम, 4। तो ये 4 हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड करते हैं, ये E1 में लिखता हूँ, ये E1, अभी E2 लेता हूँ। तो E2 क्या है, एटमोस्ट 1 हेड। एटमोस्ट 1 हेड मतलब मैक्सिमम 1 हेड आना चाहिए। तो मतलब क्या, कि 2 टेल या 1 हेड। तो 2 टेल वाला, टेल टेल, उसके बाद क्या हो सकता है, हेड टेल और टेल हेड। एटमोस्ट का मतलब क्या, कि एक ही बार, एटमोस्ट 1 हेड मतलब एक ही बार हेड आना चाहिए, बरोबर। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईट इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 3। तो क्या होगा यहाँ पे 3/4। अब हम फाइंड करते हैं नो हेड। तो E3 लेते हैं, नो हेड मतलब हेड ना है वो, तो कितने होंगे वो, टेल टेल होगा सिर्फ। तो यहाँ पे टेल और टेल, तो क्या होगा यहाँ पे P ऑफ E3 इक्वल टू क्या होगा, ये 1 फेवरेबल आउटकम है, तो 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 4। तो ये हमने क्वेश्चन किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कॉइन के बेस पे या हम डाई के बेस पे करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, सेम किसके बेस पे, कॉइन के बेस पे। तो क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो उसमें क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन रीड करता हूँ। 3 डिफरेंट कॉइन, अब 3 डिफरेंट कॉइन है, आर टॉस टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। फर्स्ट है हमको फाइंड करना है, क्या है, एग्जैक्टली 2 हेड। क्या है, एग्जैक्टली 2 हेड्स, बरोबर। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, एटलीस्ट 2 हेड, और थर्ड क्वेश्चन है एटलीस्ट 2 टेल्स। और यहां पे हमने कितने बार पॉइंट को टॉस किया, 3 टाइम्स। तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कॉइन या तो हेड देगा या तो टेल देगा, मतलब कितना है 2, और इसको कितनी बार टॉस किया हमने, 3 टाइम्स। तो क्या होगा, 2⁻³ इक्वल टू 8, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होने चाहिए, 8, और सैंपल स्पेस भी कितना होना चाहिए, 8। तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस फाइंड करते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो कितने होने चाहिए, 8। तो सबसे पहले हम लेते हैं हेड हेड हेड, 3 बार हेड, उसके बाद लेते हैं हेड हेड टेल, उसके बाद लेते हैं हेड टेल हेड लेते हैं, उसके बाद हम लेते हैं टेल हेड टेल, उसके बाद लेते हैं टेल टेल हेड, उसके बाद हम लेते हैं टेल हेड हेड। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, कौन सा हो सकता है, टेल हेड टेल हो गया। तो यहाँ पे टेल हेड हेड हो गया, तो हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, हाँ, और लास्ट में 3 टेल्स। तो हो गए टोटल 8 आउटकम, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार चेक कर लेते हैं कोई रिपीट तो नहीं हुआ, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल नहीं हुआ, हेड टेल हेड नहीं हुआ, टेल हेड टेल नहीं हुआ, टेल टेल हेड वो भी नहीं हुआ, टेल हेड हेड वो भी नहीं हुआ, हेड टेल टेल वो भी नहीं हुआ, और टेल टेल टेल। तो फाइंड करते हैं हम प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे फर्स्ट क्या है हमारे, E1, तो एग्जैक्टली 2 हेड, मतलब 2 टाइम्स हेड आना चाहिए। तो कौन सा होगा, ये 1, ये 2, ये 3, तो कितने हैं टोटल, 3। एक बार टिक कर लेता हूँ, ये 1 हेड हेड टेल, ये 2, ये 3, तो कितने हैं 3। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेल हेड हेड, उसके बाद कौन सा है, हेड हेड टेल, और कौन सा है, हेड टेल हेड। तो कितने हैं, 3 है। तो क्या होगा, P ऑफ E1, तो होगा 3/8। कितना होगा, 3/8। अब हम फाइंड करते हैं E2। तो E2 क्या है हमारा, एटलीस्ट 2 हेड, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा हेड आने चाहिए। तो कौन से होंगे, 1, उसके बाद ये 2, ये 3, ये 4, तो मतलब क्या होगा, 2
और 2 से ज़्यादा मतलब 3। तो कौन से है? हेड हेड हेड, उसके बाद कौन सा है? हेड हेड टेल, उसके बाद कौन सा है? हेड टेल हेड, उसके बाद कौन सा है? टेल हेड हेड। तो होगा कितने? तो P ऑफ E2 इक्वल टू क्या होगा? टोटल आउटकम ए फेवरेबल आउटकम 1 2 3 4 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 8। अब हम थर्ड फाइंड करते हैं। तो E3 इक्वल टू क्या होगा? एटलीस्ट 2 टेल, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा टेल आने चाहिए। तो कौन से होंगे? 2 वाले हम लेते हैं ये। तो टेल हेड टेल फर्स्ट, टेल टेल हेड थर्ड सेकंड, और यहाँ पे हेड टेल टेल और टेल टेल टेल। तो कितना आउटकम है? 1 2 3 4। तो फेवरेबल आउटकम 4 है। अब हम फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी। तो P ऑफ E3 इक्वल टू क्या होगा? 4 डिवाइड बाई 8। तो ये क्या होगा? 1/2, और इसको भी हम कर देते हैं 1/2। तो हमने कौन से क्वेश्चन किए? कॉइन के बेस पे। अब हम करेंगे डाई के बेस पे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले डाई के सबसे पहले हम सैंपल स्पेस फाइंड कर लेते हैं कि डाई को 2 टाइम्स थ्रो किया है उसके, बरोबर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? अगर डाई है तो डाई पे कितने नंबर होते हैं? 1 से 6, और उसको 2 टाइम्स थ्रो किया तो फॉर्मूला क्या है? 6⁻²। टोटल नंबर ऑफ आउटकम यहाँ पे 6। कितना आउटकम हो सकते हैं? 6 जब एक बार थ्रो करे। और कितनी बार हमने थ्रो किया है? 2 टाइम्स। तो कितना होगा यहाँ पे? 6 का स्क्वायर मतलब 36। तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस फाइंड कर लेते हैं। सैंपल स्पेस फाइंड करते हैं तो स्टार्ट करते हैं हम कहाँ से? सबसे पहले हम लेते हैं 1 1, उसके बाद 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। ये हो गया 1 की सीरीज। अब 2 की सीरीज लेते हैं 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 हो गए 2 की सीरीज। अब 3 की सीरीज तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। अब लेते हैं 4 की सीरीज तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। अब यहाँ पे लेते हैं 5 की सीरीज तो 5 1 एंड सो ऑन। लास्ट में क्या होगा? 5 6। यहाँ पे लेते हैं 6 1 एंड सो ऑन, और क्या होगा यहाँ पे? 6 6। टू डिफरेंट डाई आर थ्रोन टुगेदर, मतलब 2 डिफरेंट डाई से थ्रोन टुगेदर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपीयर्स लेस देन 18। मतलब क्या कि 2 नंबर का प्रोडक्ट आप करो और किसके लेस देन आना चाहिए? 18 के। तो हम क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो 18 से कम प्रोडक्ट आना चाहिए, मतलब कहाँ से? 1 से लेके 17। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लेते हैं 1 1। तो 1 × 1 1 होगा, ये हम काउंट करेंगे। अब 1 × 2 2, ये 3 4 5 6, मतलब ये 6 होंगे। तो ये 6 हम काउंट करेंगे। उसके बाद 2 वाली सीरीज तो ये 2 6 12, मतलब ये भी काउंट करेंगे। तो यहाँ पे भी 6 है। अब 3 वाली सीरीज लेते हैं तो यहाँ पे 3 3 3 3 3 9 12 15 और ये 18, मतलब यहाँ पे 5 लेंगे। अब यहाँ पे कितने होंगे? 4 8 12 16, यहाँ पे 20, मतलब कितने होंगे? 4। ऐसे यहाँ पे 5 1 5 2 10 और 15, मतलब यहाँ पे 3, और यहाँ पे 6 1 6 2 और यहाँ पे 2। तो ऐड कर लेते हैं हम। अब यहाँ पे देखो 6 6 12 12 7 सॉरी 12 5 17 17 3 20 और 20 + 4 24 + 2 26। तो कितना आउटकम है? 26। तो फाइंड कर दे प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू क्या होगा? 26/36। 2 से निकालते हम तो ये 2 18 जा और ये 2 13 जा। तो आंसर क्या होगा? 13/18। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो अब क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन डाई के बेस पे। 2 डिफरेंट डाई आर टॉस टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन ईच डाई इज इवन। तो क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ ईच डाई इज इवन, फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है दैट द सम ऑफ नंबर अपीयरिंग ऑन द 2 डाई इज 5। तो यहाँ पे सम क्या होना चाहिए? 2 डाई का। यहाँ पे दोनों डाई पे इवन, बोथ डाई इवन, तो यहाँ पे बोथ लिख देता हूँ यहाँ पे। और सम क्या होना चाहिए? तो सम इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो चलो करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हमारे? 36। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि नंबर इवन हो सबके सब। तो कौन से होंगे? यहाँ पे इवन वाले ले लेते हैं। यहाँ पे 2 2 ये 1 2 4 2 3, उसके बाद इधर तो इवन नहीं होगा, मतलब यहाँ पे 4 ये 5 ये 6। अब 6 वाली सीरीज का कौन सा? 6 2
6 4 और 6 6, तो कितना होगा यहाँ पे, ये 3 3 3 मतलब 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ इवन, कौन सा, बोथ इवन, तो वो कितना होगा, टोटल 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36, तो क्या होगा 1/6। अब सम इज 5, एडिशन क्या होना चाहिए 5, तो यहाँ पे 5 होगा 1, इसको मैं टिक करके बताता हूँ, ये 1, उसके बाद लेते हैं हम 2 3, उसके बाद लेते हैं 3 2, उसके बाद लेते हैं 4 1, तो कितने होंगे 1 2 3 और 4, कितने होंगे 4 होंगे। तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी डेट सम इज 5, तो कितना होगा यहाँ पे 4/36, तो कितना होगा 1/9। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं डाई के बेस पे ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो क्वेश्चन में रीड करता हूं, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। डबलेट मतलब क्या, कि सेम नंबर, मतलब कौन सा होगा डबलेट, ये 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ 1 1 2 2, डबलेट के लिए 3 3, उसके बाद 4 4 5 5 और 6 6। प्रोबेबिलिटी फाइंड करता है, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होगा 1 2 3 4 5 6 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36, तो क्या होगा यहाँ पे 1/6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में रीड करता हूँ। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डिफरेंट डाइस, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, सिंगल थ्रो ऐसा बोला है लेकिन पेयर बोला है, मतलब थ्रो एक ही बार करना है लेकिन पेयर ऑफ डाई, तो पेयर ऑफ डिफरेंट डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फर्स्ट क्वेश्चन है प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, कौन सा है प्राइम नंबर, फर्स्ट है हमारा प्राइम नंबर, सेकेंड है ए टोटल ऑफ 9 और 11, तो 9 और 11 बोला है, 9 भी आ सकता है या 11, अगर 9 एंड 11 बोला हो तो दोनों में जो कॉमन आता है वो हम लेंगे, और का मतलब दोनों दो लेना है, तो ये फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड। तो सबसे पहले हम इवन फाइंड कर लेते हैं, प्राइम नंबर कौन से है, तो मैं रीड करता हूं दोनों पे या सिंगल पे, वो चेक करना पड़ेगा। तो दोनों पे है, क्या क्वेश्चन है, ए प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, दोनों डाई पे क्या होना चाहिए प्राइम नंबर होना चाहिए, तो कौन सा होगा प्राइम नंबर। स्टार्ट करते हैं हम 2 वाली सीरीज से, तो कौन सा होगा, सबसे पहला होगा 2 2, उसके बाद होगा 2 3 2 5, ये फर्स्ट होगा हमारा। अब 3 वाली सीरीज लेते हैं 3 2, उसके बाद 3 5, ये हो गया, 4 वाला नहीं हो सकता, 5 वाला, तो 5 2 5 3 और 5 5, और कोई हो सकता है 6 वाली सीरीज नहीं हो सकती, तो मतलब कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना आउटकम है 8, तो P ऑफ इवन इक्वल टू होगा 8/36, तो ये होगा 4 जा 2 4 जा और ये होगा 18 जा, वापस कट करते हैं तो ये होगा 2/9, तो ये 2/9 हुआ। अब सम इज 9 और 11, तो सम 9 आए या 11 आए, तो 9 के लिए हम लेते हैं, तो 9 के लिए कौन सा सम हो सकता है, तो 1 6 नहीं हो सकता, 2 6 12, मतलब ये वाली सीरीज में होगा 2 और 6 8 होगा, तो 3 वाली सीरीज में लेते हैं 3 6 9, तो ये फर्स्ट है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 6, उसके बाद है 4 5, उसके बाद है 5 6 5 और 6 11, तो 11 भी हमको लेना है, तो 5 6, तो 5 वाली सीरीज में 5 4 भी होगा 9। अब 6 वाली सीरीज लेते हैं तो 6 3, जो सम क्या होगा 9, उसके बाद 6 वाली सीरीज में सम क्या होना चाहिए 11, तो ये होगा 6 5, तो कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो P ऑफ E2 इक्वल टू क्या होगा टोटल फेवरेबल आउटकम 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6, तो क्या होगा 1/6। तो ये क्वेश्चन अच्छा था जिसमें हमको फाइंड करना था प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, दोनों डाई पे, और सम इज 9 और 10। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कार्ड के बेस पे। तो यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है, हमको फाइंड करना था प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर यहाँ पे 3 3 भी क्या होगा प्राइम नंबर, तो मैंने क्या सोचा कि 3 3 सेम नंबर है, इसलिए मैं भूल गया था लिखने का, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 3 भी आएगा, तो यहाँ पे 3 3, तो कितने नंबर हुए 9, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एक बार वापस, तो कितने 9/36, तो क्या होगा 9 4 जा 36, तो क्या होगा 1/4, ये तो राइट है, सम इज 9 और 11। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कार्ड के बेस पे। अब हम करते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन कार्ड, तो कार्ड
कि क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हम सैंपल स्पेस बना लेते हैं कार्ड। तो टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52 कार्ड्स, टोटल 52 कार्ड्स। अब ये 52 कार्ड्स डिवाइड है 4 कार्ड के अंदर। कौन से? तो सबसे पहले मैं लेता हूँ डायमंड, उसके बाद मैं लेता हूँ हार्ड, उसके बाद मैं लेता हूँ स्पेड, और उसके बाद मैं लेता हूँ क्लब। तो जो डायमंड और हार्ड होते हैं वो कौन से होते हैं? रेड कलर। कौन से होते हैं? रेड कलर के। और जो स्पेड और क्लब होते हैं वो कितने कलर के होते हैं? वो भी वो ब्लैक कलर के होते हैं। कितने? ब्लैक कलर के। अब ये 52 कार्ड्स है, ये इक्वल कार्ड में डिवाइड है, मतलब ये कितने कार्ड्स होंगे? 13 कार्ड्स। ये भी कितने होंगे? 13 कार्ड्स। हेड भी 13 कार्ड, स्पेड भी कितना होता है? 13, और क्लब भी कितना होता है? 13। तो ये 13 कितने होंगे? 26। तो टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं? 26, और टोटल ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? 26। अब जो डायमंड है, हार्ड है, स्पेड है और क्लब है, तो सबके अंदर क्या होता है? तो होता है 2 से लेके 10 तक नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? नंबर्स। तो ये कितने हुए? 9 हुए टोटल कार्ड। उसके बाद एक एस कार्ड होता है। कौन सा? एस कार्ड होता है, एस कार्ड। उसके बाद होता है एक किंग, एक होता है क्वीन, और एक होता है एक जैक। क्या होता है? एस, किंग, क्वीन और जैक। तो ये कितने हुए? 4, और टोटल कितने हुए? ये 9। तो 9 + 4 कितने हुए? 13। तो हो गए 13 कार्ड। तो ये सबके अंदर प्रेजेंट होता है। अब याद रखना कि जो किंग, क्वीन और जैक है, इसको हम क्या बोलते हैं? टोटल को इसको हम बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं हम? फेस कार्ड। क्या बोलते हैं हम? फेस कार्ड। इसको बोलते हैं हम नंबर कार्ड। जो 9 है, 2 से लेकर 10। एक एस है, ए लिखा होगा। उसके बाद एक किंग है, उसका फेस होगा। क्वीन है, उसका फेस होगा। जैक है, उसका फेस होगा। इसकी वजह से इसको बोलते हैं हम फेस कार्ड, और इसको हम क्या बोलते हैं? एस कार्ड। आया समझ में? अब हम क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन में रीड करता हूं। तो क्या क्वेश्चन है? 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। कितने? 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। फर्स्ट है रेड फेस कार्ड। फर्स्ट क्या है? रेड फेस कार्ड। उसके बाद सेकंड, तो सेकंड क्या है? ए स्पेड, स्पेड कार्ड का पूछा हमको। थर्ड, आइदर ए किंग और ए ब्लैक कार्ड। तो किंग होना चाहिए कोई भी कार्ड का, और ब्लैक कार्ड। तो ये थोड़ा थर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन आपको कराता हूं ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या हमको फाइंड करना? रेड फेस कार्ड। तो सबके अंदर फेस कार्ड कितने होते हैं? 3। इसके अंदर 3 होंगे, इसके अंदर 3 होंगे, इसके अंदर 3, इसके अंदर 3। कौन से? किंग, क्वीन और जैक। तो इसमें 3, इसमें 3 है, तो ये दोनों में 3 है। और ये दोनों कौन से है? दोनों दो रेड कार्ड है। कौन से? डायमंड और हार्ड। तो ये क्या होगा? मतलब इसमें 3 और इसमें 3, तो टोटल कितने होंगे रेड कार्ड? 6 होंगे। डायमंड के 3 और हार्ड के 3, तो टोटल रेड कार्ड कितने होंगे? 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इक्वल टू क्या होगा? तो होगा 6 बाय टोटल कितने हैं? 52 है। तो इसको हम कट करते हैं, तो कितना होगा? 3 और ये होगा 26। तो ये हमारा मिल गया। अब फाइंड करते हैं P ऑफ E2। क्या आना चाहिए? स्पेड कार्ड। तो स्पेड कितने हैं? टोटल 13 है, तो 13 बाय टोटल 52, तो कितना होगा? 1/4। अब हम फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो क्या किंग आना चाहिए या तो ब्लैक कार्ड? तो सबसे पहले किंग हम फाइंड कर लेते हैं रेड के अंदर। किसके अंदर? रेड के अंदर। तो रेड के अंदर एक किंग होगा, हार्ड के अंदर एक किंग होगा। तो टोटल रेड के अंदर कितने किंग होंगे? 2 किंग होंगे। और टोटल ब्लैक कार्ड कितने? टोटल ब्लैक कार्ड है 62। तो 62 प्लस 2 किंग किसके? डायमंड के, और 2 किंग हार्ड के। तो कितने होंगे यहाँ पे? 26 + 2, तो क्या होगा यहाँ पे? 28 डिवाइड बाय क्या होगा यहाँ पे? 52। तो ये हम कट करते हैं, तो ये 14 जा, ये 26 जा, वापस कट करते हैं, तो यहाँ पे 7/13। ये हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर। अब हम कार्ड के बेस पे सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ए कार्ड इज ड्रॉन एट ए रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल कार्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड। कितने? 52 कार्ड्स है हमारे पास। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड ड्रॉन इज। फर्स्ट क्वेश्चन है ए कार्ड ऑफ स्पेड और NS। तो सबसे पहले कार्ड ऑफ स्पेड और S। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, कौन सा? तो क्वेश्चन था किंग या ब्लैक कार्ड। सेम यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे भी 28 आउटकम होंगे। उसके बाद हम करेंगे। उसके बाद है सेकंड अ ब्लैक किंग। तो क्या है? ब्लैक किंग है। उसके बाद थर्ड नाइदर जैक नॉर किंग। तो नाइदर जैक नॉर किंग।
और फोर्थ है हमारे पास आइदर ए किंग और क्वीन, आइदर किंग और क्वीन। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्पेड और एस। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं हम स्पेड। तो स्पेड टोटल कितने होते हैं यहाँ पे, तो स्पेड टोटल है 13 और एस, तो सबके अंदर एस कितने होते हैं, तो सबके अंदर एस होते हैं। यहाँ पे एस होगा, डायमंड के अंदर एक एस होगा, एक एस हार्ट के अंदर होगा, एक होगा स्पेड के अंदर और एक होगा क्लब के अंदर। तो जो हमने स्पेड कार्ड लिया उसके अंदर एस कार्ड तो आ गया, तो इसका हम कार्ड नहीं गिनेंगे। तो बाकी कितने रहे 1 2 3, तो 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे 13 + 3 = 16। कितना होंगे यहाँ पे 16 होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इक्वल टू कितना होगा 16/52। कितना होगा 16/52। ये दोनों कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे 8/36 वापस कैंसिल, तो यहाँ पे 26, तो क्या होगा यहाँ पे 26। अब 4 बाय यहाँ पे 13, तो 4/13 हमारा आंसर। अब सेकंड करते हैं तो P ऑफ E2, E2 क्या है हमारा, अब ब्लैक किंग। तो ब्लैक किंग कितना होता है, ब्लैक कलर का किंग। तो ब्लैक में टोटल 26 है, उसमें एक स्पेड के पास किंग होता है और एक क्लब के पास। तो कितने होंगे टोटल 2 किंग होंगे। तो कितना होगा यहाँ पे 2/52। तो कितना होगा यहाँ पे, ये होगा 1/26। अब P ऑफ E3, तो P ऑफ E3 क्या है हमारे पास, नाइदर किंग नॉर क्वीन, सॉरी नाइदर जैक। तो जैक कितने हैं टोटल, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, तो यहाँ पे 4। नॉर किंग, और किंग भी ना आना चाहिए, तो कितने यहाँ पे किंग भी कितने होंगे 4, तो 4 + 4 कितने होंगे 8। तो हम क्या करेंगे 52 - 8, क्योंकि ये कार्ड नहीं आनी चाहिए। तो 52 - 8 तो कितना होगा 44। तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी, तो ये होगा 44 बाय टोटल 52। ये दोनों कैंसिल करते तो होगा 22, ये कितना होगा 26 वापस कैंसिल, तो होगा 11/13। तो P ऑफ, अब E4 फाइंड करते हैं। तो P ऑफ E4 क्या है हमारे पास, आइदर ए किंग और क्वीन। तो किंग कितने हैं 4 टोटल और क्वीन भी कितने हैं 4, 4 + 4 कितना होगा 8। तो कितना होगा यहाँ पे 8/52। तो कितना होगा यहाँ पे 4/26 वापस कैंसिल, तो क्या होगा 2/13। क्या होगा 2/13। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कार्ड के बेस पे। अभी तक जो हमने क्वेश्चन लिए थे कार्ड्स के, तो उसमें हम टोटल 52 कार्ड्स ले रहे थे। अब क्वेश्चन में थोड़ा वेरिएशन आएगा, तो क्वेश्चन में रीड करता हूं। तो क्वेश्चन क्या है, ऑल द रेड फेस कार्ड आर रिमूव्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब इसमें से क्या है टोटल 52 कार्ड्स है, उसमें से जितने भी फेस रेड कार्ड है वो सब निकाल दिए है। तो फेस कार्ड कितने हैं टोटल 12 है, यहाँ पे 3 होंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। उसमें से रेड में से पूरे फेस कार्ड निकल दिए, मतलब यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, तो कितने होंगे 6। तो टोटल आउटकम कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होंगे अब हमारे पास, तो होंगे 52 - 6 होंगे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमने जितने भी फेस कार्ड है, तो फेस कार्ड यहाँ पे 3 होंगे, यहाँ पे 3 होंगे, उसको हमने निकाल दिया है। तो 52 - 6 करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे, तो होगा यहाँ पे 48। कितना होगा 48, सॉरी 46 होगा। कितना होगा 46। तो ये 46 हो गया। अब मैं आगे क्वेश्चन रीड करता हूं। तो क्वेश्चन क्या है, ए कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड आफ्टर रीसफलिंग देम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज फर्स्ट अ रेड कलर। अब यहां पे क्या है, रेड कलर आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, एक क्वीन आनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, एन एस कार्ड आना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन, ए फेस कार्ड, क्या आना चाहिए फेस कार्ड। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो लिया था वो आपको मैं वापस समझाता हूँ। हमने यहाँ पे क्या किया था कि क्वेश्चन में ऐसा बोला था कि जो 52 कार्ड्स है उसमें से हमको जितने रेड फेस कार्ड है वो हमको रिमूव करना है। तो कितने थे यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, उसमें से हमने रिमूव किया। अब टोटल कार्ड कितने हमारे पास 46, उसमें से अब हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले फाइंड करना है रेड की। तो यहाँ पे हमने जो कार्ड निकाले थे वो रेड के ही निकाले थे, कितने 6। तो इसमें से भी निकल जाएंगे 6 कलर, कौन से फेस कार्ड वाले। तो कितने होंगे 26 - 6 इक्वल टू कितना होगा 20। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगा 20 बाय आउटकम कितना है 46। वापस मैं आपको समझाता हूं कि जो हमने फेस कार्ड निकाले थे किसके, रेड के, तो वो रेड में से निकाले थे, वो कितने निकाले थे हमने 6।
तो इसमें से अभी हम माइनस करेंगे, तो टोटल 26 है, उसमें से 6 माइनस करेंगे तो आएगा 20, तो यहाँ पे 20, और आउटकम कितना हमारा 46, 52 नहीं है, कौन सा है 46 अपॉन 46, कैंसिल करते हैं हम यहाँ पे, तो 10 बाय कितना होगा 23 होगा, 10/23 बरोबर। अब हम लेते हैं P ऑफ E2, क्या लेते हैं P ऑफ E2, तो P ऑफ E2 क्या होगा यहाँ पे, एक क्वीन, तो यहाँ पे टोटल क्वीन कितने हमारे पास 4, ये 1 2 3 4, उसमें से हमने रेड क्वीन निकाल दी है क्योंकि वो किस में आती है, फेस कार्ड के अंदर। अब रहेगी कितनी ब्लैक की, तो ब्लैक की कितनी होगी 2, तो यहाँ पे क्या होगा 2 बाय कितने आउटकम है 46, तो ये कैंसिल करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे 1/23। अब लेते हैं P ऑफ E3, क्या P ऑफ E3 है, एंड एस कार्ड, तो एस कार्ड कितने हमारे पास, सिर्फ हमने निकाले थे कौन से, फेस कार्ड निकाले थे, तो यहाँ पे एस कार्ड काउंट करेंगे, तो यहाँ पे एक एस कार्ड होगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे, तो कितने होंगे टोटल 4, तो क्या होगा यहाँ पे 4/46, तो क्या होगा यहाँ पे 2/23, क्या होगा 2/23। अब ए फेस कार्ड क्या आना चाहिए, फेस कार्ड, तो फेस कार्ड हमने निकाल दिए थे किसके, रेड के, तो बाकी किसके रहेंगे, ब्लैक के, तो यहाँ पे स्पीड के 3 होंगे और क्लब के 3 होंगे, तो 3 क्या होंगे 6, तो P ऑफ E4 क्या होगा, तो होगा 6/46, तो क्या होगा यहाँ पे 3/23। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सेम रिमूव कार्ड के बेस पे, तो ज़्यादा आपको क्लियर हो। हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसी बेस पे, तो क्वेश्चन में रीड करता हूँ, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स जैक, तो जैक क्वीन एंड किंग ऑफ रेड, किसके रेड, आर रिमूव्ड फ्रॉम रिमेनिंग ए कार्ड इज ड्रॉन एट ए रैंडम, मतलब टोटल कार्ड कितने हैं 52, उसमें से जैक क्वीन और किंग, मतलब ये क्या हुआ फेस कार्ड, तो जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे टोटल 52 कार्ड्स है, इसमें इसके पास 3 क्या होंगे फेस कार्ड और इसके पास 3 फेस कार्ड होंगे, तो टोटल कितने होंगे फेस कार्ड 6 होंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे उसको हमने रिमूव करना है, तो क्या होगा यहाँ पे टोटल कार्ड इक्वल टू 52 माइनस ऑफ 6 इक्वल टू क्या होगा 46, तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिला, ये टोटल कार्ड्स। अब मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, तो क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक किंग, तो फर्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक किंग। सेकेंड क्वेश्चन ए कार्ड ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास ए कार्ड ऑफ ब्लैक, तो ब्लैक कलर। वापस मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं, क्वेश्चन ऐसा था कि जैक क्वीन और किंग हमको रिमूव करना है कौन से, रेड के, तो टोटल 52 कार्ड्स है, इसमें 3 होंगे, जैक क्वीन किंग, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, तो कितने होंगे यहाँ पे 6, तो 52 माइनस 6, तो टोटल कार्ड कितने होंगे अब 46। अब इसमें से हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हमको फाइंड करनी है ब्लैक किंग, तो ब्लैक किंग कितने होंगे, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो टोटल 2 होंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू क्या होगा 2/46 इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 1/23, ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकेंड P ऑफ E2, तो E2 क्या हमारे पास रेड कलर, तो रेड कलर अब कितने होंगे, टोटल थे हमारे पास 26, उसमें से हमने 6 कलर निकाल दिए, कौन से, उसमें से 6 कौन से फेस कार्ड निकाले, किंग क्वीन जैक डायमंड का, किंग क्वीन जैक हार्ड का, तो अब कितने होंगे 26 माइनस 6, तो 26 माइनस 6 अपॉन टोटल 46, तो क्या होगा 20/46, तो कितना होगा ये 10/23। अब लेते हैं P ऑफ E3, P ऑफ E3 क्या होगा, तो ब्लैक कलर, अब ब्लैक कलर कितने हैं टोटल 26 है, उसमें से हमने कुछ भी रिमूव नहीं किया है, तो यहाँ पे 26 अपॉन क्या होगा 46, तो क्या होगा यहाँ पे ये होगा 13/23, क्या होगा 13/23। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हम क्वेश्चन तो लेते हैं कार्ड का, लेकिन थोड़ा इससे भी डिफरेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में रीड करता हूँ 5 कार्ड्स, कौन से 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड आर वेल सफल्ड, 1 कार्ड इज पैक अप फ्रॉम देम, मतलब हमको टोटल कार्ड कितने लेने हैं, इसमें से ही लेने हैं, तो कितने हैं 1 2 3 4 5, इसमें से क्या बोला है कि ये जो कार्ड है उसमें किसके थे, डायमंड के, वो हमने निकाले, अब इनमें से ही हम क्या ले रहे हैं प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे टोटल कार्ड कितने हैं अब
5 है, कितने हैं 5, 1 2 3 4 5। अब मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज क्वीन। क्या होना चाहिए, ड्रॉन कार्ड इज क्वीन। तो सबसे पहले क्वीन के लिए फाइंड करते हैं, तो ड्रॉन कार्ड इज क्वीन, तो कितना होगा यहाँ पे, क्वीन कितनी है 1, टोटल कार्ड कितने हैं 5, तो क्या होगा 1/5। सेकंड क्वेश्चन, इफ क्वीन इज पुट असाइड, अब जो क्वीन थी उसको हमने पुट असाइड किया है, देन द फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड इज एन एस। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कार्ड कितने थे 5, उसमें से एक बार क्वीन आ गई, उसको हमको निकाल देना है, तो अब कितने होंगे 4। तो सेकंड केस के लिए टोटल कार्ड कितने होंगे, अब 4 होंगे, क्योंकि फर्स्ट कार्ड में हमको जो क्वीन मिली थी वो हमको नहीं, अब यूज नहीं करनी है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे टोटल 5 थे, माइनस क्वीन करेंगे तो टोटल 4 होंगे। अब जो सेकंड कार्ड होगा वो कौन सा होना चाहिए, एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कार्ड क्या होगा, अब होगा 1/4। क्या होगा 1/4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कार्ड के अलावा, कौन सा, नंबर्स के बेस पे। अब हम नंबर के बेस पे क्वेश्चन लेंगे, तो क्वेश्चन में रीड करता हूं, ए बॉक्स कंटेन 100 कार्ड मार्क फ्रॉम 1 to 100। तो यहाँ पे क्या नंबर है हमारे पास, 1 से लेके 100 नंबर्स है। इफ वन कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स, मतलब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सिंगल डिजिट नंबर, तो फर्स्ट है सिंगल डिजिट नंबर, तो सिंगल डिजिट। सेकंड क्वेश्चन है ए नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, डिविजिबल बाय 7। तो हमारे पास नंबर कितने हैं टोटल, तो टोटल नंबर है हमारे पास 100, टोटल 100 है। उसमें से सिंगल डिजिट तो कितने होंगे, यहाँ पे ये स्टार्ट होगा 1 से लेके 9, तो कितने होंगे 9 होंगे। तो फर्स्ट क्या होगा, P ऑफ E1 सिंगल डिजिट के लिए, तो वो क्या होगा 9/100, ये फर्स्ट हुआ। अब सेकंड करते हैं P ऑफ E2, ए परफेक्ट स्क्वायर। तो E2 सबसे पहले हम फाइंड करते हैं, तो E2 कौन सा होगा, परफेक्ट स्क्वायर, मतलब यहाँ पे होगा 1, उसके बाद क्या होगा यहाँ पे 4, उसके बाद 9, उसके बाद 16, 25, 36, 49, उसके बाद हमारे पास 64, 81 और 100। तो कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने होंगे, P ऑफ E2 इक्वल टू 10/100। तो कितना होगा यहाँ पे 0 0 कैंसल, तो क्या होगा 1/10। अब सेकंड क्वेश्चन है डिविजिबल बाय 7, थर्ड क्वेश्चन। तो E3 सबसे पहले फाइंड करते हैं डिविजिबल बाय 7, तो 7 होगा 14, 7 का टेबल 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 होगा। उसके बाद 77, उसके बाद होगा 84, उसके बाद होगा 91, उसके बाद होगा 98। तो कितने यहाँ पे, यहाँ तक 10 1 2 3 4 14। तो P ऑफ E3 इक्वल टू कितना होगा, तो ये होगा 14/100। तो कितना होगा ये 7/50। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे नंबर्स के बेस पे। अब मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ, ए बैग कंटेन कार्ड्स 1 to 49। तो 1 to 49 नंबर है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज फर्स्ट ऑर्डर नंबर। कौन सा नंबर, ऑड। तो हम सबसे पहले फाइंड करना है P ऑफ E1 कौन सा है, ऑर्डर नंबर। तो ऑर्डर नंबर के लिए सेकंड क्वेश्चन है ए मल्टीपल ऑफ 5। तो सेकंड क्वेश्चन है मल्टीपल ऑफ 5। थर्ड क्वेश्चन है इवन नंबर। क्या है थर्ड क्वेश्चन, इवन प्राइम नंबर। क्या है थर्ड क्वेश्चन, इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर है, आया समझ में। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो हमारे पास नंबर क्या है, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर 1 से लेके 49 है। अब यहाँ पे 1 से लेके 50 में हम जानते हैं 1 से लेके 15 में टोटल कितने होते हैं, 25 ऑड और 25 इवन। अब यहाँ से 50 को रिमूव किया तो मतलब क्या होगा कि इवन निकल जाएगा। तो इवन कितने होंगे 24 और ऑड कितने होंगे 25। तो हम 1 से लेके 49 लेंगे, उसमें 24 इवन होंगे और 25 ऑड होंगे। तो फर्स्ट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, वो कितना होगा 25/49, ये फर्स्ट। सेकंड P ऑफ E2
क्या है क्वेश्चन, मल्टीपल ऑफ 5, तो क्या होगा पहले, तो होगा 5 से लेके 50 तक, उसमें से हमको 50 नहीं लेना है, तो मतलब क्या होगा 5 से लेके 49, तो मतलब कितने होंगे 9, तो होगा 9/49। अब लेते हैं P ऑफ E3, क्या नंबर है, इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर कितना है, सिर्फ एक ही है, वो कौन सा है 2, तो क्या होगा यहाँ पे 2 है, तो मतलब 1/49। इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक है, कौन सा है वो 2, तो क्या होगा 1/49। अब हम करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन बैग में से हमको बॉल ड्रॉन करना है, उसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं मैं, तो क्या क्वेश्चन है, ए बॉक्स कंटेन 125 शर्ट, तो कितने हैं 125 शर्ट्स है। आगे मैं रीड करता हूं, 110 आर गुड, 11, तो 110 क्या है हमारे पास, अच्छे है, गुड से। 12 आर माइनर डिफेक्ट, 12 में क्या है, माइनर डिफेक्ट है, तो माइनर डिफेक्ट। उसके बाद है 3 हैज मेजर डिफेक्ट, तो 3 में क्या है, मेजर डिफेक्ट्स। उसके बाद मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, डिफेक्ट, रामलाल विल बाय ओनली दोज शर्ट विच आर गुड, तो रामलाल कब बाय करेगा, तो रामलाल तब बाय करेगा जब क्या होने चाहिए, गुड शर्ट्स हो तभी बाय करेगा। वाइल नेविन विल रिजेक्ट ओनली दोज विच आर मेजर डिफेक्टिव, अब नेविन क्या करेगा, तो नेविन विल रिजेक्ट, वो रिजेक्ट करेगा, तो यहां पे क्या लिखता हूं, रिजेक्ट। कब रिजेक्ट करेगा, तब रिजेक्ट करेगा कि जब क्या हो, मेजर डिफेक्ट हो, मतलब जब मेजर डिफेक्ट होगा तब ये बाय नहीं करेगा, तो यहां पे क्या होगा, मेजर डिफेक्ट। अब क्या है उसके बाद, ए शर्ट इज टेकन आउट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट रामलाल विल बाय, तो क्या है यहां पे, रामलाल विल बाय। सेकेंड क्वेश्चन है, नेविन विल बाय, तो यहां पे नेविन विल बाय, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहां पे। अब यहां पे रामलाल कब बाय करेगा, जब सभी के सभी शर्ट कैसे होना चाहिए, गुड होने चाहिए, तो गुड शर्ट कितने हैं 110, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रामलाल P ऑफ E1 इक्वल टू क्या होगा, इसको मैं E1 देता हूं और इसको मैं देता हूं E2, तो E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ रामलाल विल बाय शर्ट, तो कितने हैं गुड, तो कितने हैं 110 बाय 125, 5 के टेबल में आएगा ये 5 2 जा, और ये होगा 2 जा, ये होगा 5 2 जा और ये 5 जा, तो क्या होगा 22/25। उसके बाद हम करते हैं सेकंड, नेविन विल बाय। अब नेविन रिजेक्ट कब करेगा, कि जब क्या हो, 3 मेजर डिफेक्ट होने ही नहीं चाहिए, मतलब वो बाय कब करेगा कि गुड होंगे, और कब, जब माइनर डिफेक्ट होगा तब, तो नेविन विल बाय, उसके लिए हम कंडीशन ले लेते हैं, तो नेविन विल बाय कब, कि जब सभी के सभी गुड हो 110 और माइनर डिफेक्ट हो, वो कितने हैं 12, तो कितना होगा यहाँ पे 122। अब ये बाय करेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू क्या होगा 122/125। तो ये हमने क्वेश्चन किया शर्ट के बेस पे, ये क्वेश्चन अच्छा था। अब सेम तरीके से हम एक बॉक्स वाला कोई कर लेते हैं या बैग वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं रीड करता हूं, ए बैग कंटेन 5 रेड, तो कितने हैं 5 रेड है, 8 ग्रीन, तो 8 ग्रीन है, 7 वाइट, तो 7 क्या है, वाइट है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट वाइट, तो क्या आना चाहिए नॉट वाइट फर्स्ट। सेकंड, नाइदर ग्रीन नॉर रेड, तो नाइदर ग्रीन नॉर रेड, तो चलो फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले टोटल नंबर कितने वो फाइंड कर लेते हैं, तो कितना होगा यहाँ पे 5 + 3 सॉरी 5 + 8 13, 13 + 7 कितना होगा 20, तो ये 20 टोटल नंबर मिल गए। अब नॉट वाइट, तो P ऑफ E1 फाइंड करते हैं, जो वाइट ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे कितने वाइट ना आए, तो मतलब कौन से आएंगे रेड और ग्रीन, तो कितने होंगे 5 + 8/20, तो क्या होगा 13/20। उसके बाद सेकंड P ऑफ E2, अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है नाइदर ग्रीन नॉर रेड, मतलब वो दोनों ना आए, तो मतलब कौन से आएंगे वाइट आएंगे, तो वाइट का कितने होंगे 7 कितना होगा 20। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं लीप ईयर के बेस पे। अब हम करते हैं लीप ईयर के बेस पे क्वेश्चन, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट
लीप ईयर हैज़ 53 संडे। लीप ईयर के पास कितने होने चाहिए? 53 संडे। तो लीप ईयर में टोटल डेज कितने होते हैं? तो टोटल डेज होते हैं 366। उसमें से आप काउंट करोगे तो कितने होंगे? 52 वीक्स होंगे। क्या होंगे? 52 वीक्स और प्लस 2 डेज होंगे। तो मतलब यहां पे 2 डेज में से, तो यहां पे 52 वीक्स है, उसमें क्या होंगे? 52 संडे होंगे। अब हमको फाइंड करना है 53 के लिए, तो कौन सा होगा? ये 2 डेज के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं 2 डेज के लिए। तो 2 डेज के लिए कौन सा हो सकता है? हो सकता है मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेनसडे, वेनसडे थर्सडे, उसके बाद थर्सडे फ्राइडे, उसके बाद फ्राइडे सैटरडे, उसके बाद सैटरडे संडे। तो संडे को मैं डे से बताता हूँ, सैटरडे संडे और संडे मंडे। तो यहाँ पे संडे मंडे की आप प्रोबेबिलिटी चेक करोगे कितनी बार संडे संडे आया है, तो ये 1 और यहाँ पे 2। तो P ऑफ E इक्वल टू क्या होगा? जो 53rd संडे उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे टोटल कितना आउटकम है? 1 2 3 4 5 6 7। तो नीचे 7 बाय संडे कितनी बार आ रहा होगा? तो यहाँ पे 1 और 2, तो कितना होगा? 2/7। अब हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे प्रोबेबिलिटी का। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ P इक्वल टू कितना है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ PE इक्वल टू दिया हमको 0.20। देन फाइंड द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। हमको क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको समझाया था। तो क्या समझाया था? P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। तो हमको क्या फाइंड करना है? P ऑफ नॉट E। तो P ऑफ नॉट E इक्वल टू क्या होगा? तो P ऑफ नॉट E इक्वल टू होगा 1 माइनस 0.20। तो क्यों P ऑफ? क्योंकि ये P ऑफ E है, तो 1 माइनस P ऑफ E। तो 1 माइनस P ऑफ E कितना है? 0.20। तो कितना होगा? 0.80। ये क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग E। तो ये हमने क्या किया कि हमने सभी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए। अब मैंने कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, कौन से? एनसीईआरटी के। वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं लिए। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो क्वेश्चन आपने किए होंगे। अगर वो क्वेश्चन भी यहाँ पे मैं इंक्लूड करूंगा तो ये वीडियो और लंबा बन जाएगा। अब मैं क्या करूंगा? आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, स्क्रीन पे आप देख सकते हो, और ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो। अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, या पर्सनली आप इंस्टाग्राम पे हमको मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।